कभी ऐसा महसूस होता है कि पूरी नींद लेने के बाद भी थके हुए हैं या फोकस ही नहीं बन पा रहा। असल में हमारे अंदर एक छिपा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारी सारी एनर्जी को कंट्रोल करता है। तो चलिए आज हम आपके इस इनर ओएस का यूजर मैनुअल खोलते हैं। जियो टाइम जोन मैप। देखिए, ये कोई भविष्य बताने वाला टूल नहीं है, ये तो अपनी ही शक्ति को समझने का एक विज्ञान है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये नक्शा पारंपरिक ज्योतिष से अलग कैसे है। फिर हम ये देखेंगे कि आपका पर्सनल मैप आखिर बनता कैसे है। इसके बाद हम अपनी एनर्जी के 2 मेन इंजन, एक्शन और रेस्ट को जानेंगे। फिर हम एनर्जी के 8 पावरफुल घरों को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में उस एक गोल्डन रूल को समझेंगे जो आपकी प्रोडक्टिविटी को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मैप है क्या। हम सब ने राशिफल और ज्योतिष के बारे में तो सुना ही है, लेकिन यकीन मानिए ये सिस्टम उससे कहीं ज्यादा गहरा और पर्सनल है। देखिए, जो ट्रेडिशनल ज्योतिष है वो शादी, पैसा मतलब बाहरी चीजों पर फोकस करता है। उसके 12 घर होते हैं। लेकिन जियो टाइम मैप आपकी अंदर की दुनिया, आपकी मेंटल एनर्जी पर फोकस करता है और इसके सिर्फ 8 घर हैं। यहाँ ये मैटर नहीं करता कि कौन सा ग्रह किस राशि में है, बल्कि ये मैटर करता है कि वो ग्रह आपसे कितनी दूरी पर है। और सबसे बड़ा फर्क, ये भविष्य नहीं बताता, ये तो आपकी साइकोलॉजी का आईना है कि आप अभी कैसे काम कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये मैप बनता कैसे है? क्या ये कोई जादू है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सटीक 5 स्टेप रेसिपी की तरह है जिसे एक कंप्यूटर आपके लिए तैयार करता है। देखिए, सबसे पहला स्टेप है आपको लोकेट करना। सिस्टम आपके जन्म के टाइम पर जो पूर्वी आसमान में पॉइंट उग रहा था उसे पकड़ता है। बस वही है आपका 0 पॉइंट। फिर वो उस वक्त सारे ग्रहों की पोजीशन देखता है। इसके बाद आपके 0 पॉइंट और हर ग्रह के बीच की दूरी को कैलकुलेट करता है। इसी दूरी के हिसाब से हर ग्रह को 8 कमरों में से एक कमरा मिलता है और बस इन सारे डॉट्स को मिलाकर बन जाता है आपका पर्सनल एनर्जी मैप। अब आते हैं इस सिस्टम के सबसे जरूरी हिस्से पर, इसके इंजन पर। सोचकर देखिए, हमारी जिंदगी के 2 ही मोड होते हैं, एक्शन और रेस्ट, बिल्कुल दिन और रात की तरह। आप एक ही टाइम पर दोनों मोड में नहीं हो सकते। इन 2 मोड को हम कहते हैं तमस और रजस। तमस आप समझ लीजिए आपका चार्जिंग मोड है। जब आप आराम करते हैं, कुछ सीखते हैं, एनर्जी अंदर लेते हैं, ये बिल्कुल एक बैटरी को चार्ज करने जैसा है। पर अगर बहुत ज्यादा चार्जिंग हो जाए तो वो आलस बन जाता है। दूसरी तरफ है रजस, आपका एक्शन मोड। जब आप उस चार्ज हुई बैटरी को इस्तेमाल करते हैं, इसी से काम होता है। लेकिन बहुत ज्यादा एक्शन आपको बर्नआउट और एंग्जाइटी की तरफ ले जाता है। तो तमस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये आपका इनपुट फेज है। आराम करना, कुछ नया सीखना, जानकारी इकट्ठा करना, ये सब तमस है। ये वो फ्यूल है जिसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन याद रखिए, बैलेंस जरूरी है, वरना ये ठहराव भी ला सकता है। और फिर आता है रजस। ये एक्शन फेज है। वो फेज जब आप काम करते हैं, बोलते हैं और जो भी एनर्जी आपने तमस में इकट्ठा की है उसे बाहर दुनिया में लगाते हैं। रिजल्ट्स इसी से मिलते हैं। पर बिना चार्जिंग के अगर आप सिर्फ एक्शन ही करते रहेंगे तो बैटरी ड्रेन होना तो तय है। ठीक है, तो हमने इंजन समझ लिया। अब देखते हैं कि इस इंजन पर कौन सा सॉफ्टवेयर चलता है, यानी ऊर्जा के 8 घर। आप इन्हें 2 टीमों की तरह सोच सकते हैं जो मिलकर काम करती हैं, एक इनपुट टीम और एक आउटपुट टीम। पहली है इनपुट टीम, जो एनर्जी को अंदर लाती है। इसमें है द सेंट्री, जो हमें खतरों से सावधान करता है। फिर है द सीकर, जो ज्ञान की तलाश में रहता है, रिसर्च करता है। द चैलेंजर, जो हमारे अंदर कंपटीशन की आग जलाता है। और द कंपेनियन, जो हमें सपोर्ट और प्यार की तलाश करने के लिए कहता है। और दूसरी टीम है आउटपुट टीम, जो एनर्जी को खर्च करती है। इसमें द स्ट्रैटेजिस्ट है, जो प्लान बनाता है। द क्रिएटर, जो कुछ नया बनाता है। द वॉरियर, जो हमें हिम्मत से एक्शन लेने को कहता है। और द सेलर, जो हमें लोगों को इन्फ्लुएंस करने में मदद करता है। और असली जादू वो यहीं पर होता है। ये दोनों टीमें जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। देखिए, जब डर सेंट्री लगता है तभी तो हम बचने का प्लान स्ट्रैटेजिस्ट बनाते हैं, है ना? जब हम कुछ सीखते सीकर हैं तभी कुछ नया बना क्रिएटर पा पाते हैं। कंपटीशन की चिंगारी ही हमें एक्शन वॉरियर लेने पर मजबूर करती है। और जब हमें सपोर्ट कंपेनियन मिलता है
तभी हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। अब हम आते हैं उस एक नियम पर जो इस पूरे सिस्टम को एक साथ बांधता है, ऊर्जा का सुनहरा नियम। अगर आपने सिर्फ ये एक बात समझ ली तो समझ लीजिए गेम ही बदल जाएगा। और वो सुनहरा नियम ये है कि आपका इनपुट हमेशा आपके आउटपुट से मैच होना चाहिए। आप तब तक कुछ बना नहीं सकते जब तक आपने कुछ सीखा ना हो। आप तब तक बेच नहीं सकते जब तक आपके पास सपोर्ट ना हो। अगर आप सिर्फ एनर्जी खर्च करते रहेंगे और उसे कभी चार्ज ही नहीं करेंगे तो आप खाली हो जाएंगे। तो आखिर में मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। अपने आप से पूछिए, क्या आपकी एनर्जी का इनपुट और आउटपुट मैच हो रहा है? क्या आप उतना ही चार्ज कर रहे हैं जितना आप खर्च कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब सच में आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी खुशी और आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। सोचिएगा जरूर।